चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा माल मछलू का बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें चूंकि मामला दिल्ली पुलिस और बिलासपुर पुलिस दोनों जगह मामले पंजीबद्ध हैं जहाँ चोरी हुए थे, तो दोनों पुलिस के द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताऊं ये पकड़ा कैसे गया, जो इतना बड़ा चोर था इसकी पकड़ कैसे हुई। पकड़ के पीछे कुछ और पुराने पाप थे। दरअसल इसने छत्तीसगढ़ में चोरी की, इसने उत्तर प्रदेश में चोरी की, दिल्ली में चोरी की, तेलंगाना में चोरी की, महाराष्ट्र में चोरी की। इन सारे राज्यों में देश का कोई कोना छोड़ा नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह इसने चोरी कर ली। लेकिन चोरी दिल्ली में की 25 करोड़ की, और छत्तीसगढ़ में चोरी में पुलिस खोज रही थी और पुलिस ने यहीं दबोच लिया और माल मिल गया। अब सोचिए माल मिलने के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? उस शोरूम के मालिक महावीर साहब, जिनके शोरूम से 25 करोड़ के गहने चोरी हुए। सुनिए जरा महावीर जैन साहब क्या कह रहे हैं। बात ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं पुलिस का और इससे ज्यादा कोई बात नहीं करते। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी है। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम नहीं कह सकते कितना सामान है क्या नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बड़ी खबर है जिस पर बहस भी हो रही है, सवाल भी हो रहे हैं। दर्दनाक खबर, बेटियों को बचाओ। अलग अलग शहरों से इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हिला देने वाली है। ये उज्जैन की बेटी जिसके साथ बर्बरता हुई, हैवानियत हुई, इस मामले में एक्शन हुआ है। आपको बताऊं, इस मामले में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 376 में एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी की आज कोर्ट में पेशी हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं आरोपी की तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पूरा देश इस हैवान को देखे। ये देख रहे हैं, ये आरोपी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे आज अदालत में पेश किया गया। ये है जिसे बताया जा रहा है जिसने उज्जैन की बच्ची के साथ हैवानियत की, उसका बलात्कार किया, जो महज 15 साल की बच्ची है। पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है उज्जैन से, उज्जैन में बेटी के साथ जो हुआ, ऐसी कहानी पश्चिम बंगाल से भी आई है, राजस्थान से भी आई है। रिपोर्ट देखिए जरा। कहीं बेटी के साथ दरिंदगी हो गई, वो मदद के लिए घंटों भटकती रही लेकिन कोई ना आया। कहीं महिला के चेहरे को जला दिया तो कहीं देश की बेटी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। बेटियों के साथ अत्याचार से देश उबल रहा है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। एक तरफ कड़े कानून, कड़ी सुरक्षा के दावे और दूसरी तरफ देश में बेटियों के साथ हैवानियत की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। उज्जैन के बाद अब राजस्थान और बंगाल से भी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटी से दरिंदगी की खबरों ने देश को फिर झकझोर कर रख दिया है। आइए आपको बताता हूं कि आखिर आरोपी कैसे पकड़ा गया। पुलिस की गिरफ्त में उज्जैन के रेप आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर दोबारा पकड़ा और पकड़ने के दौरान यह गिर गया, घायल हो गया। रेप के इस आरोपी का नाम है भरत सोनी। इसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। ऑटो चालक भरत सोनी उज्जैन में ही रहता है। सोनी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भरत सोनी महाकाल के आसपास ऑटो चलाता है। दुष्कर्म की वारदात जीवन खेड़ी में हुई। नाबालिग की उम्र 15 साल बताई गई है। आरोपी ने बच्ची को रेलवे स्टेशन के पास बिठाया, फिर उसे जीवन खेड़ी इलाके में ले गया, जहां इस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। 15 साल की बच्ची बस से देवास पहुंची थी। सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए और इसके बाद पकड़ा गया यह आरोपी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया है। मुख्य आरोपी भरत सोनी है, दूसरा आरोपी जिसका नाम है राकेश मालवीय। भरत सोनी पर आईपीसी की धारा 376,
लगाई गई है। पुलिस ने पॉक्सो के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। राकेश मालविया पर सबूत छिपाने का आरोप है। इस केस की जांच महाकाल थाना प्रभारी कर रहे हैं, जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने ही पीड़ित बच्ची को गोद लेने, उसकी परवरिश का ऐलान किया है। घटना के बाद से उज्जैन बार एसोसिएशन में भी गुस्सा है। एसोसिएशन ने आरोपी का केस न लड़ने की घोषणा की है कि उज्जैन में कोई भी वकील आरोपी का मुकदमा नहीं लड़ेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो एसएचओ अजय वर्मा, जो बच्ची की परवरिश करने को तैयार हैं, और अध्यक्ष उज्जैन बार एसोसिएशन के अशोक यादव। बच्ची को लेकर के संकल्प लिया है कि मैं उसकी स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा तीनों में मैं उसको पूरी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ और लोग भी, जब उन्होंने ये समाचार मीडिया में सुना, देखा, तो वो लोग साथ आ गए हैं। मैं खासकर डॉक्टर विनोद भंडारी जी का नाम लूंगा, जो उसकी मानसिक चिकित्सा का इलाज निःशुल्क करेंगे और उसकी पढ़ाई के लिए भी वो स्कॉलरशिप देंगे। साथ ही कुछ यहाँ के लोकल लोग भी हैं जिन्होंने आर्थिक मदद देने की बात कही है, जिन्हें मैंने कहा कि वो सीधे उसके परिवार तक पहुंचाएं, उनको मदद करें। और जहां तक मेरा जो सवाल है, मुझे जो बाबा से प्रेरणा मिली, बाबा महाकाल से प्रेरणा मिली, मैं अपने संकल्पित हूं और मैं उसको इन तीनों ही बिंदुओं पर उसको पूर्ण सुरक्षा और सुविधा संपन्न कराऊंगा। बच्ची की पीड़ा देख करके उसके बारे में जब मैंने सुना और उसके मानसिक हालात को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको जो है संरक्षण देना चाहिए। बच्ची की हालत बहुत अच्छी है। 1-2 रोज में जहाँ तक छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम उसको अरविंदो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जहाँ उसका मानसिक इलाज होगा। और तत्पश्चात हम चाहेंगे उसके माँ बाप और सब 1 माह तक यहाँ रहें और उसके बाद ही हम उनको यहाँ से जाने देंगे। हमारा बार एसोसिएशन की तरफ से मेरा ये पूरा पुरजोर सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि इन दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे, और पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ कि किसी प्रकार से साक्ष्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए तो वहाँ पर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की, यहाँ तक कि फांसी की भी मांग की जाएगी। और हमारा कोई भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी और कोई अधिकारी इन लोगों का किसी का साथ नहीं देगा। तो ऐसे आरोपियों के लिए